देखिए, आज के सर्च ऑपरेशन में सुबह से ना एक तो बॉडी मिली है अपना सुन्नी में। तो उसकी शनाख्त कराने की कोशिश की गई और उसको डिटेल्स उसके पर्टिकुलर जो है वो कुल्लू भी हमने शेयर किए हैं। तो यहाँ इस इलाके से तो वो नहीं है। जो भी पहचान हमने कोशिश की थी बताने की, तो अभी वो उसको उसका पोस्टमार्टम करा के वो आईजीएमसी की मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया। और अभी जो हमारे सर्च ऑपरेशन है वो उन्होंने बताया कि 3-4 जगह में जो है कुछ बॉडीज जो है वो कहीं विजिबल आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी का आज थोड़ा सिल्ट ज़्यादा है पानी में। तो उसमें जो है वो आइडेंटिफाई उन्होंने कुछ एरियाज को लोकेशन को किया है। तो उसमें कल अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह 6 बजे से उसमें दोबारा ऑपरेशन को भी स्टार्ट करेंगे नॉल दैट। और यहाँ की बात है तो यहाँ क्योंकि जहाँ पर मेजर थ्रस्ट हुआ था वहाँ पर कल हमने शाम को मैंने एसपी साहब ने और बाकी हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, A to Z, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग्स की अलॉन्ग विद हमारी जितनी फोर्सेज हमारे साथ काम कर रही हैं इस ऑपरेशन में। तो आज के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी सुबह मॉर्निंग में कि कैसे हम काम करेंगे। और उसमें आज हमने आपने देखा ही है कि हैवी मशीनरी उसमें जो हमने आज इस्तेमाल में लाई है। तो अभी सुबह से हम लोग भी अपने एक्चुअली साथ ही थे। कुछ चैलेंजेस आपने देखा है यहाँ के, थोड़ा एक टेम्प्रेरी इधर उधर आने जाने के लिए आज एक जो है वो टेम्प्रेरी पुल बनाया है, वो भी बिजली के खंभों को जोड़ करके, क्योंकि उसका स्पैन थोड़ा लंबा था, दोनों को जोड़ करके। और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी हमें काफ़ी डीएफओ साहब ने काफ़ी अच्छा उसमें इंपॉर्टेंट रोल किया, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ। और फौज ने भी एक एक्स्ट्रा ब्रिज जो है वो पर टेम्प्रेरी जो है स्विंगिंग ब्रिज बनाया है उसके बीच में। तो आज थोड़ी मूवमेंट आपने देखा कि बढ़ गई है उस तरफ की तरफ ना। आज टेक्निकली तो जिला शिमला में ऑपरेशन जो आज हमने पहले दिन किया, क्योंकि हम भी आज नदी के उस पार भी आज ही जा पाए थे उसमें। तो काफ़ी जगह में जैसे फिर डॉग्स वगैरह को भी इस्तेमाल किया गया। तो अब काफ़ी जगह जो है उसमें हमने देखा कि लगभग 50% के करीब एरिया में तो सिल्ट को जो हमने उसको पलटा आज लगवाया है। तो उसके बीच में कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तो उसमें नहीं मिली है, क्योंकि अभी ऊपर टॉप में जो मड है वो मुझे लगता है कि वो सबसे लास्ट में जो ऊपर का बचा हुआ मड है वही इस एरिया में एक्यूमुलेट हुआ। लेकिन नीचे कुछ जगह में बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हैं, लेंटर के उसमें लेंटर्स वगैरह उसमें निकल रहे हैं जो क्रस्ट मटेरियल है। तो उसमें जहाँ जहाँ भी स्निफर डॉग को संकेत दे रहे थे वहाँ पर अब डिटेल एक्सरसाइज उसमें हुई है। तो आज उसमें हम कह रहे हैं कि प्रयास में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उसमें कोई बॉडी हम उसमें जो कोई डिटेक्ट नहीं हो पाई, ना ही कहीं पे कोई फिजिकल फॉर्म में कहीं पे कोई उसमें अभी कोई हमको जो है कहीं पे भी उसमें कोई कोई भी पार्ट जो है किसी भी तरीके से कोई इस एरिया में हमको मिला नहीं है। तो कल मॉर्निंग में हम मॉर्निंग में इसको दोबारा से जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और आज सब ने, आज हमारे ऑपरेटर्स ने जो ये मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छा काम किया हम सब लोगों ने, अपार्ट फ्रॉम हमारी सारी फोर्सेज जो लगी हुई हैं। तो कल फिर दोबारा सिग्निफिकेंटली हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का हमने टाइम फिक्स किया दोबारा से। विल स्टार्ट एंड ऑल दैट। तो ये यही सब चीज़ें हैं आज की डेट में। बाकी जो है वो सभी आज जितने भी हमारी अफेक्टेड फैमिलीज थी उनके लिए जो गवर्नमेंट ने, जैसे सीएम साहब ने उस दिन बताया था, सभी को आज वो राशन वितरित कर दिया गया है। इसके साथ साथ यूटेंसिल्स की जो है वो किट भी उपलब्ध करवा दी गई है। और एक दो बेनिफिशियरीज को छोड़कर की जो अभी यहाँ स्टेशन पर नहीं है, इधर उधर है, बाकी सभी के अकाउंट में जो है कल रात को हमने स्पेशल ऑर्डर करके ट्रेजरी को भी रात 12 बजे तक खुला रखने के ऑर्डर किए थे। वो सभी हमारे प्रधान जी हमारे बीच में हैं, ये हर चीज़ में हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। और हम लोग भी इनके साथ हैं, पूरे पंचायत के साथ और बाकी सब लोगों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दुख दर्द को जो है कम किया जा सके। तो इसी काम में लगे हैं। और सर, आपने कहा कि कुछ एक जगह पे लोकेशन पे ऐसा लग रहा है कि ट्रेस हुए हैं बॉडी, वो कहाँ है सर एग्जैक्ट? एक तो ये जो सुन्नी में जहाँ पर सुबह डोगरी। बॉडी डोबरी, जो एसपी साहब बताएं आप इसके बारे में। देखिए, जैसे हमारे जिलाधीश महोदय ने बताया कि जो सर्च ऑब्लिक रिट्रीवल ऑपरेशन हमारा चल रहा है, अब प्रयास ये है कि हम रिट्रीवल ऑपरेशन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें और उसमें मैकेनिकल जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका भी पूरी तरह से हेल्प ली जा रही है एक्सेस के लिए, ताकि फोर्स का मूवमेंट प्रॉपर हो सके। उसके लिए जैसे कि डी साहब ने अभी बताया कि ब्रिजेज आज हमने कंस्ट्रक्ट कराए हैं, टेम्प्रेरी ब्रिजेज। और डाउन दी लाइन जो है वो लगभग 6 जगह पे हमारी सर्च चल रही है। थाना प्रभारी और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार, वो सब लोग उस चीज़ का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं।
तो जितना हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो है वो सर्चेज हम पहले भी कंडक्ट कराते रहे हैं ड्राउनिंग वगैरह के केसेस में, हाउएवर इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट, बट जो नदी का व्यवहार रहता है बॉडीज को लेकर के वो सामान्य तौर पर एक जैसा ही रहता है। तो उन सभी लोकेशंस पे हम सर्च और डीप सर्च करवा रहे हैं। आज मॉर्निंग में हमें कुछ बॉडीज जो है वो साइट हुई हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा बर्ल जो है वो एक्ट हुआ है, वो फॉर्म हुआ है, एक बर्ल फॉर्म हुआ है। और कुछ बॉडी उसमें हमको दिखी हैं, एक से ज्यादा दिखी है, 3-4 बॉडी उसमें साइट हुई हैं जो उस बर्ल में जो है घूम रही थी, क्योंकि बर्ल को एक्सेस करना इज नॉट दैट इजी। एक बॉडी हम उसमें से रिट्रीव करने में कामयाब हुए हैं। ये सुन्नी से लगभग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टूवर्ड्स कोल डैम की जगह है, डोगरी करके इसका नाम है। तो कुल मिला के सर्च ऑपरेशन ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से डिफरेंट जो पुलिस और अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जिलाधीश महोदय इनके नेतृत्व में हो रहा है। एंड वी आर वेरी होपफुल श्योर कि बाई टुमारो इवनिंग हम जो इफेक्टेड एरिया, जो लोगों को, स्थानीय लोगों को भी लगता है कि जहां पर संभावना हो सकती है, हम उनके साथ और उनका भी सहयोग ले रहे हैं। एक तरह से उनको, उनका जो है वो प्रॉपर फीडबैक ले रहे हैं और वो काफ़ी वैल्यूबल फीडबैक हमको साबित हो रहा है। तो हमें आशा है कि उस क्षेत्र को हम कल क्लियर कर देंगे। और कुछ हार्ड रॉक्स और कुछ लेंटर शेप में चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है कुछ बॉडीज यहाँ से भी रिट्रीव हों, क्योंकि एंड टू एंड ही जनरली बिहेवियर रहता है, पैटर्न रहता है इस तरह की डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स में और नेचुरल डिजास्टर में। या तो डैम के पास काफ़ी बॉडीज मिलेंगी या इस जगह पे मिलेंगी, तो दोनों ही जगह पे प्रयास जारी है। और हमें आशा है कि हम इसमें अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। एक आपके माध्यम से मैं एक सबसे अपील करना चाहता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस बात को आप सब तक जरूर पहुँचाने की कृपा करें। देखिए, अभी जिस तरह का माहौल है, अभी हमने कल बेनिफिशरीज जो हमारे इसमें जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, घर का, जान माल का, उनके साथ हमने काफ़ी डिटेल एक्सरसाइज करके सारे हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज, पंचायत प्लॉट किया सर। इमीडिएटली मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपीज़ अभी अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, जैसे सीएम साहब ने कहा था। क्या है इसमें अगले उपलब्ध करवा जाना वो हम सुनिश्चित करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अभी अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं और बहुत लोग हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ये अच्छी सोच है कि किसी में सहायता करनी। कि पहले ये तो देख लें कि जो जिनको रिक्वायरमेंट है क्या उनकी सूची उनके पास है। ये भी देख लें कि क्या वो जो चीज लेकर आ रहे हैं, जो चीज लेकर के आ रहे हैं उसकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड तो नहीं कर दिया। इसके लिए हम आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि हमारे एसडीएम साहब से बात कर लें, ताकि अगर जो सहायता भी अगर कोई करना चाहता है, ठीक है, तो वो उसमें सबका स्वागत है, करनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण है, सभी एनजीओ और बहुत सारी एसोसिएशन मदद करती हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो, ताकि एक व्यक्ति का जो है उसको जो आवश्यकता, अगर ऐसा महसूस होता है कि अगर उनको देना है, उनकी आवश्यकता की जरूरत है, वो कम से कम उसकी डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा वो आप जब जब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है, या वो जब आए तो उसकी सूचना अगर हो, तो कम से कम वो लोग तो वहां पर हम लोग उनको सूचना दे सकें कि किसी ने कोई ऐसा काम करना है, तो आप पंचायत प्रधान जी के पास उसकी सूचना हो। ठीक। दूसरी पंचायत साथ में कनेक्टेड है, तो मैं एसडीएम निर्मण से भी एसडीएम साहब हमारे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनकी सूची दे दें, बिकॉज ये ताकि सब लोग जो है वो एक स्थान पर, उन लोगों को वो जो भी कुछ करना चाहते हैं एक स्थान पर करें। ऐसे में एक व्यवस्था भी बनेगी। अनावश्यक वो जो काम करना चाहते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उनकी दी हुई चीज अगर वो चाहते हैं बेनिफिशियरी को मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी सुनिश्चित नहीं है, तो उसका फिर कोई लाभ नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है। तो इसलिए व्यवस्था के साथ जो भी काम करना है वो करें, तभी उसका सबको लाभ है, और अन्यथा वो सिवाय ट्रैफिक कंजेशन के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है सर। एक वहाँ जिन्होंने जो पहले दिन आए थे, उन्होंने भी कहा कि वो फिर आपने देखा अगले दिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो भी किराए पे रहना चाहता है, 5,000 की उन्होंने घोषणा करी। तो उसके बाद तो जो उसमें शेल्टर होम में एक फैमिली रह रही थी, उन्होंने भी प्रधान जी के साथ जो है वो चर्चा करने अनुसार, तो वो भी किसी के पास जो है वो शिफ्ट हुए हैं।
तो फिलहाल शेल्टर होम में आज की डेट में कोई नहीं है, लेकिन शेल्टर होम के सारे कमरे जो हैं ये रिजर्व्ड हैं। जब भी किसी को ऐसी सिचुएशन की आवश्यकता है, वो हम तो क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम लोग तो यही हैं, तो वो तो हमसे भी सीधा, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि किसी पटवारी से बात करनी है, तहसीलदार एसडीएम साहब हैं, मैं हम सब मौके पे हैं, तो वो कोई उसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं, किसी किस्म से किसी की बात नहीं। सर हाँ। आज सर्च ऑपरेशन चला है, क्या मिला है बताइए, बॉडी भी मिली गई है उसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जैसे जैसे इसमें ये जो त्रासदी हुई है, एक नेचुरल क्लैमिटी है जिसमें जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसी तरह से जो हमारे इसकी ऑपरेशनल प्रीमाइसेस हैं उस पर जो काम करना है, उसके भी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जो रिट्रीवल का कार्य है, जिसमें कि जो लोग मिसिंग हैं वो किस फॉर्म में हैं, डेड हैं, लाइव हैं, उसका जो है वो सारा काम अब हम कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हमने जो हमारा ये रिवर बेड है इसको सतलुज के साथ आगे जोड़ते हुए जो एरियाज हैं हमने आइडेंटिफाई किए और उन्हीं पे हम सर्चेज कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा एंड एरिया है वहाँ पे कुछ डेड बॉडीज को साइट किया है और उसमें से एक बॉडी जो है रिट्रीव भी की है। वो एक हम लोगों के लिए इंडिकेशन है कि हो सकता है कुछ बॉडीज और वहाँ पे उनको मिलें। पर क्योंकि ये अफेक्टेड साइड है, इसमें जनरली सर्च जो है हम एंड टू एंड करते हैं और ज्योग्राफिकली जो इंसिडेंट्स होती हैं, मिस हैपनिंग्स होती हैं, उनमें एंड टू एंड हम सर्च करते हैं और उसमें एंड टू एंड सर्च में आज हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, सभी ने मिलकर एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमने किया। हमारी स्टेट होमगार्ड है, हमने सबने मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। कल शाम हमने रीप्लान किया था, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए आर्मी ने अपने बहुत वैल्यूएबल एफर्ट हमको दिए हैं और इसके अलावा जो है एनडीआरएफ ने अपने बहुत वैल्यूएबल सर्विसेज दी है। पुलिस की जितनी भी और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमसे बड़ी हैं, उन सभी ने हम लोगों को बहुत अच्छे इसमें असिस्टेंस दी है और बहुत इफेक्टिव हेल्प की है। डीप सर्चेज के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। रादर दे आर ऑन द फोर फ्रंट, वो आगे हैं और वो सब तरह से जो है इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि ताकि हम एक टीम की तरह डेडिकेटेड होकर जो स्थानीय लोगों को पीड़ा पहुंची है उसमें हम एक एश्योरेंस उनको दें और उनका जो अपेक्षा और आशा है इस समय में उनको उसको हम पूरी कर सकें। बिल्कुल डेफिनेटली है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की त्रासदी होती है, इम्पैक्ट होता है और कोई डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट में कोई कॉलोनी या विलेजेस पास्ट में भी आए हैं, तो फर्स्ट तो यही होता है कि जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे बहुत से लोगों की दबने की आशंका रहती है और ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का जो एक वाटर थ्रस्ट था, जिसमें अभी हम जैसे आज हमने एक्सकेवेट किया है, मैकेनिकल एक्सकेवेट किया है और आर्मी और एनडीआरएफ ने हमको जो कैनाइंस हेल्प दी है, डॉग्स की हेल्प दी है, स्निफर्स की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है इसको यूज किया है और मुझे लगता है कल शाम तक जो है हम एटलीस्ट जो कोर एरिया है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, जहाँ पहले समेज गांव होता था जो पूरी तरह नष्ट हो गया, उस एरिया को हम कल पूरा हमारा प्रयास रहेगा। हमारे पास 6-7 मशीन्स हैं, कल शाम तक हम उसको पूरा कर लेंगे और जो भी उसमें परिणाम आता है वो जो है कैसा रहता है उसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे एफर्ट्स जो है 100% रहेंगे। देखिए, आप ने देखा ही है कि शायद त्रासदी का स्तर आपने देखा कितना बड़ा था, कितने घर बह गए और बहुत लोग लापता हैं। तो इसमें आज बहुत एक्सटेंसिव एक ऑपरेशन हमने किया है, सर्च ऑपरेशन। बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सारी फोर्सेस इन्वॉल्व थी, प्लस साथ में आज हैवी मशीन्स जो हैं वो हमने इसमें आज लगाई हैं। तो 40% के आसपास का क्षेत्र तो हमने उसमें जो है मिट्टी में उसमें पलटी लगवाई है, जो मलबा आया है इसके बीच में। लेकिन अब इसमें कोई जिसको मैं कहूँ कि कोई मेजर अचीवमेंट इसमें अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, क्योंकि संभवतः पानी का फ्लो इतना तेज था कि सारी चीज़ें जो पानी के बहाव में निकल गई। लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, घर वगैरह हैं, उसके कहीं हमें छत और उसके सरिये लेंटर वगैरह के दिखाई दे रहे हैं इसमें जब हम डिगिंग कर रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेज में जो है उसको उठा करके उसके नीचे जो है सर्च का ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें इनकार नहीं कर सकते कि इसके अंदर, क्योंकि बॉडी में जब
बिल्डिंग का कोई अगर मान लीजिए आपको लेंटर विजिबल हो रहा है तो इसमें लोग घरों के अंदर ही थे, तो अब ये देखना पड़ेगा कि दीवारें अगर टूटी होंगी, बॉडी पानी का फ्लो अगर लोगों को ले गया होगा, वो एक अलग इशू है। बट अगर ये कंप्रेस हुआ होगा तो इसके अंदर फिर बॉडी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, डैम में बॉडी एक मिली है, एक बिटिया की बॉडी मिली, उसमें जो मतलब कोई 20-25 वर्ष के बीच में आंकी जा रही है। उसको इस एरिया में तो उसकी शिनाख्त कराने की हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस एरिया की वो बॉडी नहीं लग रही है। फिर अब जैसे क्लाउड बर्स्ट में 2-3 जगह में और भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में वो पर्टिकुलर्स दिए हैं कि वहाँ उसकी शिनाख्त फैमिली मेम्बर्स वगैरह से करवा लें। तो बॉडी आज एक रिट्रीव हुई है। 2-3 जगह में और भी कुछ प्रोबेबिलिटीज नजर आई हैं, जिस पे कल सुबह 6 बजे से काम करेंगे। देखिए, मिसिंग ऑफ नंबर अभी हमारे इस क्षेत्र से तो मिसिंग नंबर सेम है, दैट इज 33 फ्रॉम दिस साइड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड, दैट टोटल इज 36 लोगों का आंकड़ा है अभी ऐसे ही लगता है। थैंक यू सो मच।